अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपको अपने एक ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत खूबसूरत प्लांट है, बहुत अरसे से मेरे घर में लगा हुआ है और बहुत इजी टू ग्रो है। आज ही मैंने उसकी सफाई की, इसको देखा जाके कि मैं वैसे तो पानी डाल देती हूँ लेकिन स्पेशली उसको बहुत ज़्यादा मैं केयर नहीं करती। मैं बात कर रही हूँ एक प्राइवेट गोल्डन हेज प्लांट के बारे में, जिसको लेगिस्टम प्लांट भी कहते हैं। लेकिन हम जब नर्सरी में जाते हैं तो वो हमें ये कहते हैं कि ये एक शेड लविंग यानी समझिए शेड लविंग कह रही हूँ। इसको वो कहते हैं कि ये हेज प्लांट है और वैसे होता बहुत प्यारा प्लांट है। और आप इसके लीव्स देखिए, बहुत खूबसूरत होते हैं और इतना इजी टू ग्रो है कि मेरे इस प्लांटर के अंदर बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं और उसमें ये इतने सालों से लगा हुआ है और मुसलसल इसके मतलब ब्रांचेस निकलती रहती हैं, मैं पिंचिंग करती रहती हूँ और ये मुसलसल इसमें ग्रोथ होती रहती है। और आज मैंने इसके कुछ ब्रांचेस कट भी की और कुछ ब्रांचेस को मैंने कटिंग से जगह जगह ग्रो भी किया, क्योंकि सीज़न शुरू हो गया है। आजकल आप लोग भी अपने जिन प्लांट की कटिंग्स लगाना चाहें उसको लगा लें। बहुत ईजीली बरसात के मौसम में ये कटिंग्स लग जाती है। और ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है। और ये कैसा प्लांट है जो इंडोर आउटडोर दोनों में अच्छी तरह ग्रो करता है। लेकिन इंडोर में हमें इसको ऐसी जगह रखना होता है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट तो अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, खिड़की के ज़रिए आ जाए, या फिर आपको थोड़ी सी धूप की मतलब इनडायरेक्ट सनलाइट आ जाए, या फिर ऐसी जगह पे रखें आप इसको जहाँ ट्यूबलाइट जलती हो। तो ये छोटे छोटे पॉट्स में भी बहुत खूबसूरत लगता है। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि वैसे मैंने वो आपको प्लांटर्स दिखाए हैं कई दफ़ा, लेकिन आज मैंने सबकी सफाई की तो मुझे यही ख्याल आया कि आप लोग अक्सर कहते हैं कि कोई ऐसे प्लांट जो बहुत इजी ग्रो करें तो वो आपको बताया जाए। तो ये प्लांट बहुत ईजी ग्रो है। आप एक इसका प्लांटर लाइए, फिर आप इसके जगह जगह आप इसको लगा सकते हैं, इंडोर भी और आउटडोर भी। चूँकि ये हेज जब लगाते हैं तो जाहिर बात है हेज तो बाहर ही बनाते हैं, धूप में ही लगाई जाती है और इसको बहुत खूबसूरत शेप भी दिया जाता है। जैसे समझिए छोटी छोटी बॉल की शक्ल में इसको शेप दिया जाता है। अगर आप सड़कों के किनारे जाएं, आप पार्क्स में जाएं तो बहुत खूबसूरत वो शेप दिया जाता है। लेकिन मैंने इसको एक अलग स्टाइल से ग्रो किया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वैसे तो इसको इस तरह ग्रो किया है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने कहा चलिए थोड़ा सा चेंज भी इसको करते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप बात करें इसकी कि इसको हम कौन से स्टाइल में लगाएं, तो ये बात मैं आपसे वही कहूँगी कि आप इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए, तो ये बहुत इजीली उसमें लग जाता है। अच्छी सॉइल बनाइए, थोड़ी सी उसमें गोबर की खाद ऐड कर दीजिए, कंपोज ऐड कर दीजिए, बालू मट्टी डालिए। अगर बालू मट्टी नहीं है तो आप सैंड ले लीजिए। तो एक अच्छी रिच सॉइल बनाइए, 3 का कॉम्बिनेशन, 4 का कॉम्बिनेशन, जो आपको लगे। आप देखिए कि मेरे इसके अंदर भी मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और आप देखिए इसके अंदर भी ये लग गया है। तो मैंने अपने घर में छोटी छोटी इसकी कटिंग भी लग जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी बहुत छोटी सी कटिंग भी लगती है। मैं ऐसे ही मुझे एक जब मैं कटिंग करती हूँ तो मुझे मिल जाती है तो मैं इसको लगा लेती हूँ। अब आप ये देखिए ये कितनी छोटी सी कटिंग है। देखिए ये एक कटिंग वहाँ से टूटी तो मैंने इसमें यहाँ लगा दी, तो ये इसमें भी लग गई। तो इस तरीके से ये प्लांट बहुत इजीली हर जगह ग्रो कर लेता है। और इसको आप पानी का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा पानी मत दें और बहुत कम न दें। अगर ज़्यादा भी पानी दे लेंगे तो ये उसको भी बर्दाश्त कर लेता है, यानी इसको इससे भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखिए कि मेरा ये प्लांटर है और बहुत गर्मियाँ पड़ी, ये मुसलसल ऊपर के साइड चूँकि होता है यहाँ पे धूप आती है, तो जब गर्मियाँ पड़ी तो इसकी देखिए तो छोटा सा प्लांटर है, 1-2 दिन पानी में नहीं डाल सकी तो इसके लीव्स झड़ गए। लेकिन अब बाद में देखिए आप इसके सारे लीव्स दोबारा से निकलने शुरू हो गए। तो इतना अच्छा है, यानी आप इसको छोटे से इस तरह से छोटे छोटे प्लांटर घर में बनाइए, उसमें भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। आप देख रहे हैं ये जो पेप्सी की बॉटल है उसका है, और मैं आपको दिखाता हूँ इससे भी छोटी बॉटल में ये ग्रो कर सकता है। ये देखिए आप, ये उससे भी छोटी बॉटल है और इसमें इसकी आप ग्रोथ देखिए, इसमें तो बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ है। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं और धूप में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये ढाई धूप में रहती है और ये प्लास्टिक की बोतल है, सोचिए ये भी गर्म हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। और कोई भी इस पर मैंने नहीं देखा अगर कोई कीड़ा वगैरह इस पर अटैक करता है, और अगर अटैक करे तो आप उस पर
जो नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, घर के बने हुए जो हम स्प्रे बनाते हैं आप वो कर दीजिए। और ये प्लांट पॉट तो मैंने आपको दिखाई भी था, ये भी प्लास्टिक का पॉट है। और मैंने कैसे ग्रो किया है, मैं इस दफ़ा इसको बेल की शक्ल में ऊपर लेके जा रही हूँ। देखिए मैंने सोचा कि मेरे यहाँ से वहाँ तक जो दीवार है सब पे मैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो बेलें हैं वाइन्स वो लगाऊंगी। तो उस तरफ तो आपने देखा मैंने लगा लिया, और इस तरफ भी इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत सारी वाइन्स मैं चढ़ाने वाली हूँ। तरह तरह की सब मैंने सीड लगाए हैं, उनके ग्रो हो रहे हैं, कुछ की कटिंग्स लगाई हैं। तो देखिए इसको मैंने इस तरह किया है, ये भी एक है, तो इसको भी मैं देखें अभी यहाँ तक ये आ गया है। अब ये भी मैं इसको ऐसे करके ऊपर लेके जाऊँगी और सोच रही हूँ इन दोनों को बड़े पॉट में लगा लूँ ताकि ये ऊपर से जा सके। और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो अगर कोई कीड़ा वगैरह जैसे मैं कह रही थी कोई अटैक करे तो आप उसको इस पर स्प्रे कर दीजिए। और साल में और लिक्विड फर्टिलाइज़र तो देखिए आपने डालना है, बहुत छोटे पॉट्स हैं तो इसके अंदर जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं हर 15 डेज़ में 10 डेज़ में, कोई ख़ास वो नहीं है। अगर आप इस तरह के प्लांट जो छोटे पॉट में होते हैं तो उनको जल्दी ज़रूरत होती है, छोटे पॉट्स में होते हैं उनको जल्दी ज़रूरत होती है फर्टिलाइज़र की, तो उसमें आप 10 डेज से भी डाल सकते हैं। गोबर की खाद का बनाइए, NPK का बनाइए, और सरसों की खली का जो बनता है उसका बनाइए, मस्टर्ड केक का। तो आप देखिए ये कितना ऊपर चला गया है। तो इस तरीके से ये प्लांट ग्रो करता है, बहुत अच्छा प्लांट है। और मुझे अचानक से ख्याल आया कि मैं आप लोग को ज़रूर बताऊं कि इसकी अगर 6-7 प्लांटा बना के आप रख दें साइड में तो आप यकीन कीजिए बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत खूबसूरत लगेंगे। इसके कलर चूँकि बहुत ही प्यारे होते हैं ना, ये देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। तो बस मुझे इसी बात का ख्याल आया, और चूँकि मैं इसकी कटिंग लगाना चाही थी तो इसकी कटिंग बहुत ईजी है। ये आप यहाँ से इसकी ब्रांच तोड़िए, ये देखिए ये ब्रांच तोड़िए आपने, ठीक है, ये ब्रांच तोड़िए और आपने किसी भी सॉइल में आपने इसको लगा लिया। जैसे कि ये है ना, ये सॉइल है, आप इसके अंदर इसको ऐसे करके इसको लगाइए और इसको बंद कर दीजिए। अभी तो मेरे पास स्टिक नहीं है, स्टिक होगी तो मैं इसको क्या करूँगी, ये लेके बस आप इसको अंदर दबाइए और इसको कर दीजिए और शेडी प्लेस में रखिए। कटिंग की तो आप जानते हैं कटिंग किस तरह लगाई जाती है, उसको शेडी प्लेस में रखा जाता है, थोड़ा सा केयर की जाती है, और जब ये लग जाए इसके लीव्स निकलने लगें तो आप इसको बाहर ले आइए। और अब मैं इससे बहुत सारी कटिंग ग्रो करूँगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी, क्योंकि हैंगिंग बास्केट जब ऊपर से नीचे की तरफ तमाम ये नीचे आएंगी तो ये बहुत अच्छा लगेगा, ये प्लांट उसमें लगा हुआ बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।